अयोध्या के भव्य राम मंदिर को लेकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े राम मंदिर में चढ़ावे की रकम गायब होने के आरोपों ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों के बाद से अब राम मंदिर ट्रस्ट ने भी खुलकर जवाब दिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए करोड़ों रुपए के चढ़ावे में गड़बड़ी और रकम गायब होने का गंभीर आरोप लगाया। उनके इस बयान के बाद से राजनीतिक और धार्मिक दोनों स्तरों पर बहस तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यदि राम मंदिर के चढ़ावे में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता होती है तो ये केवल एक प्रशासनिक मामला नहीं बल्कि करोड़ों सनातन श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय है। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की भी मांग की है। इन आरोपों के बाद से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्रस्ट सदस्य दिनेंद्र दास ने कहा कि उन्हें भगवान राम और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने कोई गलत कार्य किया होता तो उसे उसका परिणाम अवश्य मिलता, लेकिन फिलहाल उन्होंने किसी प्रकार की अनियमितता की जानकारी नहीं दी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यदि किसी को संदेह है तो जांच कराने में ट्रस्ट को कोई आपत्ति नहीं है। वहीं सपा के पूर्व विधायक पवन पांडे ने दावा किया है कि कथित गड़बड़ी करोड़ों रुपए तक की हो सकती है। उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। इन आरोपों पर चंपत राय ने जवाब देते हुए कहा कि ट्रस्ट का नियमित आंतरिक ऑडिट होता है जिसमें ट्रस्ट प्रतिनिधियों के साथ भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी भी शामिल रहते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भी ऑडिट प्रक्रिया चल रही है और अब तक कोई उल्लेखनीय अनियमितता सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि राम मंदिर में मिलने वाले चढ़ावे की गिनती बैंक कर्मचारियों और ट्रस्ट प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सीसीटीवी निगरानी के तहत ही की जाती है। इसके बाद से राशि को सुरक्षित लॉकर में रखकर अगले दिन बैंक के खाते में जमा कराया जाता है। फिलहाल आरोप और जवाब के बीच पूरे मामले पर सभी की नज़र जांच और आधिकारिक तथ्यों पर टिकी हुई है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी यानी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन भारत न्यूज़। धन्यवाद।